है माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे चैनल मिथुन जेम्स क्लास में फिर से स्वागत है। कल के बारे में जो बहुलक और माध्यक के बारे में जो बताए थे सब्जेक्टिव के बारे में, आज मैं ऑब्जेक्टिव के लेके आया हूँ। जो सब्जेक्टिव नहीं देखें वो सब्जेक्टिव पहले देखें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो अपने आप कट जा रहा है, मेरा मेहनत बेकार जा रहा है। पिछले मैं आधा घंटा से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पता नहीं बीच बीच में कट ही जा रहा है। देखिए, हम 3 नंबर यहाँ लिख चुके थे, उसके पहले भी 10 क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार कट रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम 1 नंबर बताते हैं, ठीक है। फिर से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार वीडियो मेरा कट हो जा रहा है। मैं 7 बजे से ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मेरा वीडियो कट हो जा रहा है। कभी 15 मिनट से वीडियो कट जा रहा है, कभी आधा घंटा से। इसका क्या प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से यानी कि बार बार हमको पहला 2-3 बार से हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 6, 4, 9, 3, 5 और 8 का माध्यिका क्या होगी। माध्यक के बारे में, बहुलक के बारे में, माध्य के बारे में सारा चर्चा कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में, ये सब्जेक्टिव में कर चुके हैं। ये हम ऑब्जेक्टिव के लेके आए हैं। जो सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हैं तो सब्जेक्टिव जाके पढ़ेंगे, तब जाके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, तो पहला क्वेश्चन लेके हम आए हैं कि 6, 4, 9 और 5 और 8 का कि माध्यक क्या होगा। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम और अवरोही क्रम को जानना जरूरी है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम जान गए तब हम बना सकते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही का क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो अवरोही का कोई जरूरत नहीं है माध्यक में, आरोही क्रम का सबसे बड़ा जरूरत है। तो आरोही क्रम करेंगे सबसे पहले। तो आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे छोटा अंक 3 है, 4, 5, 6, 7, 8। रूल क्या है माध्यक निकालने का, अगर सम संख्या है तो हमको थोड़ा दिक्कत होगा, विषम संख्या होगा तो ईजी होगा। अब ध्यान दीजिएगा। और दूसरा रूल क्या है कि जब हम कोई संख्या को लेंगे तो शुरुआत में जितना अंक छोड़ेंगे तो बाद में उतना अंक छोड़ेंगे, जो बीच में बचेगा वही मेरा माध्यक होगा, अगर विषम संख्या रहे तो। लेकिन सम संख्या रहेगा तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 अंक छोड़े हैं, यहाँ भी 2 अंक छोड़ना पड़ेगा। तो बचा कितना, 2 अंक बचा। 2 अंक को 5 और 6 को जोड़ दिए और 2 से क्या दे दिए, भाग दे दिए। यानी 5, 6 कितना हो गया, 11/2 यानी कि 5.5, यानी ठीक है। यानी कि इसको लिख लिए, मतलब इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिख लिए, 2 को इधर छोड़ेंगे, 2 को इधर छोड़ेंगे, बीच में जितना बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 5.5। तो इसी को बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। समय के अभाव के कारण मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार मेरा वीडियो कट हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या होगा। इसको देखिए, इसको निकालने के लिए आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी आरोही क्रम में है, आरोही क्रम करने की जरूरत नहीं है, आरोही क्रम करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट देख लेता हूँ। चलिए, आरोही क्रम करने की यहाँ जरूरत नहीं, आरोही क्रम में है, इसमें आरोही क्रम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5 और 6 का माध्यक क्या होगा। तो इसमें से देखिए आरोही क्रम में है, तो रूल क्या है कि शुरुआत का 2 अंक छोड़ेंगे, बाद का 2 अंक छोड़ेंगे, बीच में कितना बचा, 4 बचा, वही मेरा क्या हो गया, माध्यक हो गया, ठीक है। ये हुआ दूसरा नंबर क्वेश्चन। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सम क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या रहेगा तो आसान होता है, विषम संख्या रहे तो उसको माध्यक निकालने के लिए आसान रहता है। लेकिन सम संख्या रहेगा तो 2 अंक छोड़ना पड़ता है, 2 अंक को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ता है। ये हो गया माध्यक। इसको मिटा देते हैं, इसी को तीसरा बनाते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन देखना पड़ेगा तब ना बताएंगे। यानी कि ध्यान दीजिए, 6, 4, 9, 3, 5, 8 का माध्यक क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बताए थे, आरोही क्रम में समझाने के लिए। आरोही क्रम में समझाने के लिए क्या है, सबसे पहले 3, 4, 5, 6, 8, 9, ठीक है। तो सबसे पहले आरोही क्रम में सजा दिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम को सजाना है। तो शुरुआत का 2 अंक छोड़ेंगे, बाद का भी छोड़ेंगे, बीच में 2 अंक होना चाहिए, या तो 1 अंक होना चाहिए। 1 अंक है तो वही हो गया माध्यक, और 2 अंक रहेगा तो हमेशा उसको जोड़ना पड़ता है, 2 से भाग देना पड़ता है। 5 और 6 11 हो गया, 11/2 यानी कि 5.5। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। नहीं समझे क्या, नहीं समझे हैं तो थोड़ा वीडियो में कमेंट करेंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, तो उसको बताने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन होता है
4 नंबर कि 1 3 5 1 फिर 0 5 2 5 है 5, क्योंकि लिखते लिखते मेरा इंक भी खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि मैं पिछले आधा घंटा से वीडियो बना रहा हूँ। का बहुलक क्या होगा? अब बहुलक पे आ गए, अब बहुलक पे आ गया। माध्यक समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे। अब बहुलक के बारे में थोड़ा वीडियो भी देखना पड़ता है, कहीं कट तो नहीं हो रहा है। बहुलक के बारे में समझें। बहुलक के बारे में अगले वीडियो में भी बताए थे। बहुलक होता क्या है? बहुलक वो चीज़ होता है कि जो एक ही संख्या बार बार रिपीटेशन हो उसको बहुलक कहते हैं। जो एक ही संख्या और में से रिपीटेशन हो उसको हम बहुलक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्या होगा। यानी कि 1 2 बार है, 5 3 कितने बार 1 है, लेकिन 5 1 2 3 यानी कि 5 3 बार रिपीटेशन है, मतलब 5 ही आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि जो संख्या ज़्यादा रिपीटेशन हो वही बहुलक कहलाएगा। यानी इसी को 5 नंबर बनाते हैं। ठीक है, 5 नंबर 5 1 3 0 3 1। आई होप इसको बना लेंगे। इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक होगा 3। बोलो क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि 3 बार बार रिपीटेशन हुआ, इसीलिए 1 2 बार है, 3 3 बार है, इसीलिए 3 आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए क्या, तो चलिए समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन देता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देते हैं। गर्मी बहुत है। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह बताए हैं माध्य के बारे में। माध्य जब बताए थे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तरीका बताए थे कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बनाएं। ठीक है, वर्ग चिन्ह के बारे में, माध्य के बारे में, माध्यम जब माध्य बता रहे थे 14.1 सब्जेक्टिव बताए थे, तो माध्य के बारे में बताए थे कि माध्य में वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। नहीं जानते हैं तो हम निकालने के लिए बताते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा, निचली सीमा बटे 2। ये फार्मूला बताए थे। मैंने वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फार्मूला आता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। यानी कि इसको देखेंगे, ऊपरी सीमा कितना है 10 और निचली सीमा कितना है 20 बटे 2, यानी कि कितना हो गया 30 बटे 2, यानी कि 15। इसको माइनस मत समझिएगा। देखिए मैथ का भाषा जिसको अच्छे से बेसिक पता है कि मैथ के भाषा में माइनस का मतलब क्या होता है, ये सेक देखिए, इसको देखिए 10 से 20 लिखा हुआ है, इसको से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? से पढ़ते हैं। और अधिक गणित का भाषा है, अधिक रहेगा तो उसको प्लस भी बोलते हैं, कम रहेगा तो उसको माइनस भी पढ़ते हैं, अंतर रहेगा तो उसको हम माइनस पढ़ते हैं, योग रहेगा तो उसको बोलते हैं प्लस, गुणनफल रहेगा तो गुणनफल, ये सब लिख लीजिए। गुणनफल रहेगा तो उसको गुना पे करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल से का है। मैथ का भाषा कुछ अलग अलग है। ठीक है, अधिक प्लस को, कम को माइनस, अंतर को माइनस, योग को प्लस, गुणनफल को, ऐसे बहुत कुछ है जो कि हम, जैसे कि बाद हुआ, बाद का मतलब होता है प्लस, अब पहले का मतलब होता है माइनस, पहले का मतलब माइनस, बाद का मतलब प्लस। ये मैथ का भाषा है। ठीक है, जो बेसिक से पढ़े हुए हैं मैथ उसको पता होगा कि ये सब लैंग्वेज मैथ का भाषा है। ठीक है, तो इसको माइनस में समझना है। सांख्यिकी में उसको से बोलते हैं। सांख्यिकी चैप्टर में 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, इसको मिटा दो। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन अगर यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी, तो इसका क्या होगा? इसका वर्ग चिन्ह कैसे होगा? वर्ग चिन्ह क्वेश्चन को चेंज किए हैं, आप लोग भी चेंज करेंगे। यानी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस बी बटे 2 हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां 5 प्राकृत संख्याओं का
माध्य क्या होगा? एक मिनट थोड़ा सा वीडियो भी देख लेता हूँ। चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये ऊपर वाला मिटा दूँ 7 नंबर। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत VVI है क्वेश्चन। 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 5 प्राकृतिक संख्याओं, सबसे पहले संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये सब जाने। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इसको सबसे पहले जानेंगे, तभी ये माध्य बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। पहले प्राकृतिक संख्या समझेंगे। प्राकृत संख्या, इसको क्या बोलेंगे, मतलब किसको बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सी संख्या से स्टार्ट होगा ताकि उसको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनिटिव, मतलब इसी को बोलते हैं प्राकृत संख्या। जहाँ 1 से स्टार्ट, 1 2 3 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। यहाँ बोल रहा है माध्य निकालने के लिए 5 प्राकृत, यानी कितना 5, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जितने संख्या बोल रहा है, अगर 5 है तो 5 से भाग देंगे, 10 है तो 10 से भाग देते हैं, यानी 6 बोलता तो 6 से भाग देते हैं, लेकिन 5 बोल रहा है तो 5 से भाग ही देंगे, यानी कि 4 और सबको जोड़ेंगे तो 15 होगा, सबको जोड़ेंगे 15/5, 3 आंसर आ गया। यानी 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ 10 बोलता तो 10 से भाग देते, अब 6 रहता तो 6 से भाग देते, यहाँ 5 है तो 5, यानी कि 5 ही को लेना है, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या लेना है और 5 से भाग देना है, मेरा हो गया ये माध्य। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम इस वीडियो को लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी इसको मतलब इसको ख़त्म करने में 3 से 4 वीडियो लगेगा, इसको ख़त्म करने में, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन था पता नहीं, कितना नंबर था, यानी 9 नंबर लिख देता है। प्रथम चार सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? चलिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए बनता है कि नहीं बनता है, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा, चलिए इसको बनाने की कोशिश करें। प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? अभी प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए तो यहाँ सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या समझना जरूरी है, तब जाके ही बनेगा। सम संख्या का मतलब जो वैसे संख्या जो 2 से भाग पूरा लग जाए, यानी विभाजित हो जाए, यानी काट दे, तो उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या, यानी कि जो 2 से भाग लगे। यानी कि प्रथम 4 बोल रहा है तो प्रथम चार तो ये सम संख्या बोल रहा है ना, तो प्रथम 4 संख्या बोलेंगे तो 2, यहाँ लिख दीजिए माध्य निकालना ना, इसलिए माध्य 2 + 4 + 6 + 8, ये सब क्या है? सम संख्या है। कितना प्रथम बोला, कितना संख्या होना चाहिए? 4 होने चाहिए, 4 से भाग देना पड़ेगा। 8 × 14 4 18 4 वही 2 20/4, यानी कि आंसर कितना हो गया? 5। यानी कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा? जितना बोलेगा उतना आप निकाल सकते हैं, तरीका होना चाहिए समझने का। अगला क्वेश्चन, अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं? शायद जो ऑफलाइन में पढ़े होंगे उसको शायद इसका डिटेल भी बता देते कि बारंबारता क्या, अधिकतम बारंबारता क्या होता है और बहुलक क्या होता है। अभी जस्ट ऊपर वाले शुरू में जो हम बताए थे क्वेश्चन, उसमें बहुलक के बारे में बताए थे। तो अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं? अधिकतम बार अगर कोई भी संख्या रहे, 6-7 संख्या रहे, उसमें से एक ही संख्या बार रिपीटेशन होगा तो उसको बहुलक बोलेंगे। लेकिन वही बोल रहा है अधिकतम बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? यहाँ लिखेंगे बहुलक। क्या कहेंगे? बहुलक।
ठीक है, ये हो गया 10 क्वेश्चन। आज 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर से और क्वेश्चन लेके आएंगे। बहुत बड़ा थोड़ा सा है, 40-50 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में उतना नहीं होगा, तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आज यहाँ तक रहने देते हैं। और अभी छोटा छोटा क्वेश्चन बताएं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसके बाद थोड़ा सा इसे अपर लेवल का लेके आएंगे। ये सब लोअर लेवल का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आया हुआ ये सवाल है, इसलिए थोड़ा सा बता दिए। और जो दूसरे वीडियो में लेके आएंगे इससे थोड़ा सा अपर क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन। तो हार्ड भी नहीं है उतना, बताने के बाद कुछ नहीं लगेगा, तो इसको इतने तक ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा बार बार वीडियो मेरा कट हो रहा है, क्योंकि वीडियो हम कितना यानी 7 बजे से ही बना रहे हैं, अभी मेरा फिलहाल 8:30 बजने वाला है, तो 1.5 घंटा से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बार बार मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसलिए आज हम 10 क्वेश्चन से ही रखते हैं, अगले बार बताएंगे इसको फिर से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जिसको वीडियो अच्छा लगे वो ज़रूर फॉरवर्ड करें दोस्तों के साथ, ताकि बहुत से बच्चे हमसे जुड़ सके और हमको भी मोटिवेट मिल सके, ताकि आप लोग के अच्छा से अच्छा और क्वेश्चन लेकर आए, ताकि 2026 को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए 2026 को इसको क्लियर करें, ठीक है। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप कोऑपरेट करेंगे तो आपको हम भी कोऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।